आने जा रहे हैं 10th और 12th क्लास का कॉपी बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखे, ठीक है। जिसमें से मैं बता रहा हूँ इस तरह से कॉपी लिखना, पूरा में पूरा नंबर मिलेगा, जिसमें से हम भी दिए हैं तो हमको भी पूरा में पूरा मार्क्स मिला है, ठीक है। तो आप लोग का लिखने का तरीका बताता कैसे लिखना। देखो मैंने भी ऐसा ही लिखा था जैसे बता रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन रहता है लघुत्तरीय प्रश्न, और लघुत्तरीय प्रश्न हमको बनाना है। तो लघुत्तरीय प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ लिखना है लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर लिख देना लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न लिखने के बाद यहाँ ऐसे स्केल लगाकर ठीक है, ऐसे स्केल लगाकर अब ऐसे चिन्ह काट देना है, जिससे क्या होता है कॉपी देखने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। जिससे एग्जामिनर बहुत पसंद होते हैं, ठीक है। ऐसे चिन्ह काट देना है, चिन्ह काट दिए, कोई दिक्कत, ऐसे चिन्ह काट देना है। और फिर एक लाइन जस्ट छोड़ने के बाद लिखना है यहाँ पर ही प्रश्न संख्या। जैसे मान लो हमको पहला बनाना है, क्या बनाना है, तो प्रश्न संख्या पहला का उत्तर, ठीक है। इस प्रकार से करने के बाद फिर इस पर भी एक चिन्ह काट देना है। कितना, एक चिन्ह, जिससे एक चिन्ह बहुत हेवी लगता है, ज्यादा नहीं, ठीक है। ऐसे इस तरह से लिखने के बाद चलो अब आंसर पर आते हैं। तो बस जस्ट इसको नीचे से आंसर लिखना चालू कर दो। चलो आंसर लिखना चालू करते हैं। उस वहाँ पे ऐसा कॉपी नहीं रहेगा, वहाँ पे लंबा कॉपी रहेगा, लिखने में मज़ा आएगा और मतलब अच्छा कॉपी रहेगा, जिसमें से पूरा चौला रहेगा। तो यहाँ चलो लिखना, हम देखो 12th का क्वेश्चन बना, ठीक है। 12th का क्वेश्चन बोल रहा है, 12th का क्वेश्चन एगो है जो इसमें से बोल रहा है न कि संधारित्र की धरीता किन दो बातों पर निर्भर करती है। तो लिखना संधारित्र की धरीता, तो लिखना संधारित्र की धरीता, संधारित्र चालक के आकृति एवं बनावट संधारित्र की चालक के आकृति एवं बनावट दो ऐसे चालक है जो संधारित्र की धरीता पर निर्भर करती है। दो ऐसे चालक है जो चालक के संधारित्र की धरीता पर निर्भर करती है। इस टाइप तुम क्वेश्चन लिखना। एक नंबर किसी का औकात नहीं कि एक नंबर काट देगा। फिर यहाँ 2 लाइन छोड़ना है, कितना, 2 लाइन छोड़ने के बाद फिर लिखना है दूसरा क्वेश्चन, तुमको लिखना है दूसरा क्वेश्चन। फिर यहाँ पे उसी प्रश्न संख्या 2 का उत्तर, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद फिर से इसमें भी क्या कर देना है, तो ऐसा ही चिन्ह काट देना है एक ठो, जिसमें चिन्ह काटने से क्या होता है एग्जामिनर को कॉपी देखने में हैवी लगता है, ठीक है। ऐसे चिन्ह स्केल लगाकर काट देना है। काटने के बाद ये हो गया। अब फिर से यहाँ पर ही आंसर लिखना चालू कर देंगे। जिसमें बोल रहा है न कि संभावित तल के 2 गुणों के लिखे। तो संभावित तल क्या है, तो सबसे पहले संभावित तल क्या है, सबसे पहले अगर हमको संभावित तल लिखना है फिर उसको 2 गुण भी लिखना है। तो इस क्वेश्चन का देखो आंसर की बता रहा हूँ कैसे लिखता है। सबसे पहले इस काला पेन से ही डैश मारो संभावित तल, क्या मारना है,
और पूछे संभावित तल, क्या रखा संभावीय तल, ठीक है। ऐसे डैश देने के बाद अब इसको लिखना है संभावित तल, तल लिखना है वैसा तल जिसमें सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है, वैसा तल लिखना है। वैसा तल जिसमें सभी बिंदुओं पर विभव का मान शून्य होता है और किन दो बिंदुओं का बीच विभवांतर शून्य होता है, अर्थात तथा किन्हीं दो बिंदुओं का विभवांतर शून्य होता है। विभवांतर शून्य होता है। तो ठीक है, वैसा ही लिख देना है। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत? बस इसको ऐसे फुल डैश दे देना है। अब कुछ ही बोला था क्वेश्चन में, देखो दो चीज बोला था, क्या संभावित तल के दो गुण लिखे, ठीक है। तो लिखना है गुण, अब यहाँ पर मार देना डैश गुण, ठीक है। गुण ऐसे लिख देना है। गुण लिखने के बाद यहाँ पर ही फिर यहाँ फर्स्ट गुण, तुमको फर्स्ट गुण क्या लिखना है? तो लिखना है संभावित तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा लंबवत होती है। कैसा होता है? तो लंबवत होती है। तो यहाँ पर लिखना है संभावित तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा तल के लंबवत रहता है। हमेशा तल के लंबवत रहता है, ठीक है। समझ में आया? ये हो गया पहला गुण। फिर दूसरा दो गुण ने बोला था, दो गुण तो लिखना ही है। अब दूसरा गुण आ गया, दूसरा गुण इधर से मारो डैश, ठीक है। दूसरा गुण लिखने का बाद और दूसरा गुण में लिखना है किसी भी आकार के, क्या लिखना है? किसी भी आकार के आवेशित चालक का आवेशित चालक का तल हमेशा संभावित तल होता है। हमेशा कैसा होता है? संभावित तल
विभावी तल होता है बस। बताओ किसी को दिक्कत, देखेगा तो ऐसा ही ऐसे मारेगा सीधे, देखेगा तो ऐसे सही सही एकदम। ऐसे लिखो कॉपी, एक नंबर भी नहीं कटेगा, ऐसा ही फैलार फैलार से। और राइटिंग होना चाहिए शुद्ध शुद्ध, क्या मतलब भाषा शुद्ध शुद्ध लिखना होगा। तो अगर इस वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो आप लोग को ओ ए मार्कशीट कैसे भरे उसका भी एक वीडियो लाने वाला हूँ। तो जिसमें से अगर वो वाला वीडियो आप लोग को चाहिए तो कम से कम इस पर 1000 कमेंट होना चाहिए। कमेंट होने के बाद इसी चैनल पे आप लोग को महा मैराथन भी आने वाला है।